चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। कानपुर में लैम्बोर्गिनी मामले में अब एक नया अपडेट सामने आया है। आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। कानपुर में ही था शिवम मिश्रा। देखिए, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में है शिवम, वहां पर उसका इलाज जारी है। हिट एंड रन केस में आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद कोर्ट में शिवम मिश्रा को पेश किया जाएगा। तो कानपुर में लैम्बोर्गिनी का यह पूरा मामला है। कानपुर में ही था शिवम मिश्रा, ये जानकारी मिल रही है। शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले उसका मेडिकल होगा और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। हालांकि इससे पहले तमाम जानकारी आई, हादसे के पहले के जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है वो देखने को मिले। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिट एंड रन केस का ये पूरा मामला है। कानपुर का ये बेहद हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसमें कारोबारी के तरफ से भी ये कहा गया था, जो इसके पिता हैं के मिश्रा, शिवम मिश्रा के, उन्होंने कहा था कि उनका बेटा ड्राइव नहीं कर रहा था, कोई मोहन ड्राइवर है वो कार चला रहा था, लैम्बोर्गिनी चला रहा था, उसी से ये हादसा हुआ है। उसके बाद तमाम अटकलें लगाए जाने लगे। उसके पिता ने यह भी कहा था कि कानपुर में नहीं है उसका बेटा शिवम मिश्रा। के मिश्रा ने यह भी बयान दिया था कि दिल्ली में एक जो उसके प्राइवेट डॉक्टर हैं, जिनके साथ मान लीजिए फैमिली डॉक्टर है, उससे इलाज करवाया जा रहा है शिवम का। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से ही शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन के हाथे अब चढ़ चुका है शिवम। उससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन पूछताछ से पहले, कोर्ट में पेशी होने से पहले उसे मेडिकल के लिए लाया जाएगा, मेडिकल करवाया जाएगा, फिर कोर्ट में पेश होना है। तो तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की ये तस्वीरें हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुलकित तिवारी कानपुर से जुड़ चुके हैं। पुलकित, कितने बजे शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है? किसकी सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया? किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से रविवार को एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद ही तुरंत ही कह दिया जाता है कि शिवम मिश्रा किसी निजी अस्पताल में है, और फिर उनके पिता के मिश्रा सामने आते हैं और वो बताते हैं कि शिवम का इलाज एक दिल्ली में चल रहा है, फैमिली डॉक्टर से चल रहा है। और इसके बाद एक ड्राइवर मोहन का नाम सामने आता है, जिसको कल कोर्ट में सरेंडर की वो अर्जी देता है। और लेकिन पुलिस की जांच में शिवम मिश्रा ही गाड़ी चलाते हुए दर्शाए गए थे, जिस कारण उसकी अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। आपको बता दें, जो पूरा नाटकीय ढंग से आज शिवम मिश्रा, अभी तक कहा जा रहा था वो दिल्ली में है, लेकिन आज 6 बंगलिया रोड के पास से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। और सीधे गिरफ्तार करने के बाद पहले पुलिस इसको थाने लाई है, थाने लाने के बाद अस्पताल ले गई है, जहां पर इनका मेडिकल कराया गया है। अब पुलिस तैयारी कर रही है इनको कोर्ट में पेश करने के लिए। तो अभी फिलहाल पुलिस का जो कहना है कि मुखबिर की सूचना पर इनको 6 बंगलिया रोड के पास से गिरफ्तार किया गया था। अभी के मिश्रा और उनके जो अन्य परिवार के लोग हैं, किसी ने भी अभी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है, मगर शुरू से ही यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो शिवम मिश्रा है वो कानपुर में ही है, अपने घर पे ही है। क्योंकि जब पुलिस जाती थी के मिश्रा के घर पर, तो कोई भी जांच में सहयोग नहीं करता था, पुलिस के लिए दरवाजा नहीं खोला जाता। वही थोड़ी देर बाद जब वकील आते थे तो उनके लिए दरवाजा खोला जाता था, वकील अंदर जाते थे और फिर वकील बाहर आते थे और बयान देते थे कि शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था और मोहन गाड़ी चला रहा था। ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये एक नाटकीय ढंग से बिल्कुल प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तार हो चुके हैं पुलकित। मोहन का जो पक्ष है, ये बताया जा रहा था कि लैम्बोर्गिनी से जब ये हादसा हुआ, वो ड्राइव करने वाला मोहन है जो कि ड्राइवर है। क्या ड्राइवर की तरफ से कोई पक्ष सामने आया हो, कोई बयान सामने आया हो मोहन का, पुलकित?
जी बिल्कुल, कल मोहन से जैसे हम लोगों ने कोर्ट में बातचीत की थी, उसने बताया था कि मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं और जब मुझे यहाँ पर बुलाया जाता था, जब कहीं बाहर जाना होता था, तो मैं 2-4 दिन के लिए यहाँ आता था। और इसके अलावा मोहन ने ये भी बताया कि वो दिल्ली स्थित यहाँ पर दिल्ली में के मिश्रा का घर था, वहां भी वो रहता था, वहां पर भी गाड़ी चलाता था। और जिस दिन हादसा हुआ है उसके कुछ दिन पहले ही वो यहाँ पर आया था और उसका कहना है कि मैं गाड़ी चला रहा था और तभी अचानक से शिवम मिश्रा के बेहोश हो जाते हैं और उनको मैं हाथ लगा के जैसे पकड़ता हूं तो अचानक से गाड़ी बहक जाती है। फिर उसने एक बात और बोली कि जिस समय मैं यू टर्न ले रहा था उस समय ये हादसा होता। मैं कहीं जो बात वो बता रहा अपना बात कह रहा तो कहीं ना कहीं उसमें भी अलग अलग बातें सामने आ रही। एक तरफ वो बोलता है कि यू टर्न लेते समय हादसा हुआ, एक तरफ वो बोलता है कि जब मैं शिवम मिश्रा को संभाल रहा था उस समय हादसा हुआ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में साफ दिखता है कि मोहन मिश्रा पूरे भी जितने भी वीडियो है या सीसीटीवी फुटेज की बात कर ले जो पुलिस ने जुटाए हैं, कहीं भी मोहन सामने नहीं दिखता है। मोहन तभी दिखता है जब वो कोर्ट में सरेंडर की अर्जी डालने के लिए आता है और पेश होता है, तभी मोहन दिखता है। इसके अलावा किसी भी वीडियो में मोहन नहीं दिखता, हर वीडियो में शिवम मिश्रा ही देखते हैं। गाड़ी के ड्राइविंग सीट से भी शिवम मिश्रा को ही निकालते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जो उससे के सुरक्षा कर्मी थे वो शिवम मिश्रा को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कहीं भी वहां पर मोहन नहीं था। अगर मोहन की बात मानी जाए तो मोहन का तो यही कहना है कि मुझे यहाँ पर बुलाया जाता था। अब मैं क्या 2 से 3 माना दिन जा रहा है? के देखिए, लिए मोहन की कोई तस्वीरें सामने नहीं आई, किसी तरीके का सीसीटीवी फुटेज जो भी अभी तक सामने आया इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, उसमें मोहन नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या ये भी डिटेल्स या कोई जानकारी मिली हो कि नशे के लत में ये गाड़ी चलाई जा रही थी या फिर ड्राइव किया जा रहा था? क्या उस टाइम वो नशे की हालत में थे शिवम मिश्रा? पुलकित जी, आपको बता दें कि देखिए अभी तक पुलिस ने उनका मेडिकल नहीं कराया है। ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये नशे में थे या कैसे थे, क्योंकि घटना के तुरंत ही बाद सुरक्षा कर्मी उनको लेते हैं, उठाते हैं, गाड़ी के अंदर से निकालते हैं और निजी अस्पताल में दिखाने का हवाला दे करके वहां से ले जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस लगातार इनके घर जाती है तो पुलिस के लिए दरवाजे नहीं खोले जाते हैं, पुलिस वापस लौट जाती है और के मिश्रा दूसरे दिन, घटना के दूसरे दिन पहुंचते हैं थाने। तो उनका ये कहना होता है कि शिवम जो है उसकी तबीयत खराब है और उसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती किया गया है। फैमिली डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, मगर कहीं भी वो अस्पताल का जिक्र नहीं करते कि किस अस्पताल में भर्ती है। देखिए, अब इस पूरे मामले पर शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि हादसे में यही मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं। आगे क्योंकि तमाम दावे हैं, चाहे शिवम मिश्रा के वकील कर रहे हो कि शिवम वहां पर मौजूद नहीं थे, वो ड्राइव नहीं कर रहे थे, ये कहा जा रहा है वकील की तरफ से कि कार मोहन चला रहे थे। अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलासा होता है देखना बेहद अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया पुलकित तिवारी आपका।